बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको खुश आमदीद कहना चाहूँगी 2024 के पहले मॉर्निंग एट होम के शो में। व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों ने ये वीकेंड जो है कुछ सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन पे भी गुजारा होगा। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन से मुराद कुछ खुद एहतसाबी की होगी, कुछ अपने आप और अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डाली होगी और सोचा होगा कि भाई इस नए साल में वो क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक्चुअली नया साल जब आ रहा होता है तो हर इंसान का फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है कि किसी कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर निकल जाएं, फैमिली के साथ कोई एक्टिविटी कर लें। एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने छोटे स्केल पे अपनों के साथ कल रात को ज़रूर वक्त गुजारा होगा, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं अपनी हम सॉलिडारिटी शो कर रहे थे फ़लस्तीन के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये ऐलान किया कि भाई न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशंस हम इस साल नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो करना चाहेंगे कि हम उनके दुखों में बराबर के शामिल हैं। सो व्यूअर्स, देखिए, मुल्क के हालात की बात करें, दुनिया के हालात की बात करें तो सुख और दुख तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, और जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश करना, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और उसके साथ साथ अपने मुल्क को, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को, दूसरे ममालिक की भी साथ जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मेरे ख़्याल से, ये मेरी एक नाक़िस राय है, कि हमें अपनी ज़ात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब लोग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि हम अगले साल में हमारे क्या प्लान्स है या हमारी क्या नीयत है या व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू, तो उसको हम अक्सर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। तो मैंने भी पिछले वीकेंड, ये लास्ट वीकेंड, सोचा कि भाई वो क्या चीज़ें हैं जो मैं अपने बारे में इम्प्रूव करना चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो दो चीज़ें जहन में आई। एक, अपने गुस्से को मैं कुछ बेहतर करना चाहती हूँ, अपने वो जो कहते हैं ना, अपने गुस्से के ऊपर जो इंसान का कंट्रोल का लेवल होता है। क्योंकि एक मैंने वीडियो भी अपलोड की अपने सोशल मीडिया पे, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि भाई मेरी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इस साल की ये है कि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ। और बेहतर इंसान बनने के साथ साथ फ़िज़िकली और इमोशनली और ये सारी चीज़ें जो भी हमने करनी है उनको भी बंदा इंक्लूड करता है। इमोशनल लेवल पे या अपनी पर्सनैलिटी के लेवल पे अगर बात करें तो अपने गुस्से को कंट्रोल में लेके आना। अगर हम बात करते हैं अपने आप को सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, लाइफ की इम्प्रूवमेंट की बात करना, नींद को पूरा करना, पानी को एक डिसेंट मिक़दार में पीना डेली, उसके साथ साथ एक्सरसाइज अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा और एक डेली का हिस्सा बनाना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, आजकल सब बहुत बिजी हैं, तो हर बंदा जो भी प्लान या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना रहा है वो कह रहा है कि हम ना ये जो सर्दियों के कुछ दिन हैं, ये जनवरी के बाद फरवरी में शुरू करेंगे या मिड फरवरी में किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे या कल स्टार्ट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, वो कल आता ही नहीं है, वो कल आज बन जाता है, फिर आज जो है वो गुजरा हुआ कल बन जाता है और टाइम गुजरता चला जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। जो भी चीज़ें सोच रहे हैं उनको आज से करना सीखें। अगर एक्सरसाइज का प्रोग्राम है कि जी भाई एक्सरसाइज अब ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है, तो वो आज से शुरू करें, चाहे 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी रूटीन को के अंदर इस चीज़ को फ़ौरन ले आएँ और इसको इंक्लूड करना शुरू करें। व्यूअर्स, अपनी ज़ात को बेहतर बनाना हमारी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला हमारे लिए वसीले क्रिएट करता है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा वसीला है वो आपने अपनी ज़ात के लिए खुद ही बनना है। एक पॉजिटिव और अच्छा इंसान बन के, अच्छी काम करके, लोगों के काम आके, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करके, और अगर आपके किसी भी काम या अमल की वजह से लोगों को किसी भी तरह से तकलीफ़ पहुँचती है तो उस एक्टिविटी और उस बिहेवियर को रोक देना या एटलीस्ट उसको कंट्रोल में लेके आना। व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, खुद एहतसाबी, सेल्फ़ एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। हम दूसरों की क्रिटिक कर करके थक जाते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर नज़र डालना ज़रूरी नहीं समझते, शायद इसलिए क्योंकि हमें अपना आप बहुत परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन व्यूअर्स, इंसान तो गलतियों का पुतला है। हम गलतियाँ ऑन अ डेली बेसिस करते हैं, ऊंच नीच की बात कर देते हैं, कभी कोई ऐसी एक्शन, कोई ऐसा हमारा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से लोग हमसे पुट ऑफ हो जाते हैं, या शायद आप किसी इंसान को इमोशनली इतना बुरा डैमेज कर देते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता। तो अपने अंदर वो एहसास पैदा करना, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करना, शायद हमारा इस बार
इस साल का 2024 का मेन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि हमने सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद एहतसाबी करनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनी ज़ात में हमें शायद नज़र आएंगी जो हमें हैरान कर देंगी कि यार मैं ये भी करती हूँ, यार मैं ये भी करता हूँ, मुझे तो एहसास ही नहीं था। तो उस एहसास को पैदा करना, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये शायद अगर हमारी ज़िंदगी का गोल हो तो कामयाबी तो वैसे ही हमारे कदम चूम लेगी अगर हमने फोकस के साथ काम किया और मेहनत भी की। व्यूअर, ज़िंदगी अपने आप को इम्प्रूव करने का एक सफ़र है कि इस दुनिया में हम जैसे आएँ उससे बेहतर सिचुएशन में इस दुनिया से जाएं। यानी कि छोटे से बच्चे होते हैं, माँ की गोद में होते हैं, मासूम होते हैं, वो मासूमियत वक्त के साथ ख़त्म होती चली जाती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाती है, हमारे अंदर हसद पैदा हो जाता है, जेलसी पैदा हो जाती है, हमारे अंदर भूख पैदा हो जाती है कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। वो जो एक भूख का एलिमेंट इंसान के अंदर आ जाता है, ये सब ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। किसी और के पास चीज़ देखी तो चाहा कि वो आपको मिल रहा है। बचपन में देखे बच्चे कितने क्यूट होते हैं, कहते मामा को एक बाइट दे दो तो फ़ौरन बच्चे अपने सैंडविच का निवाला आपको दे देंगे या चिप्स आपको खिला देंगे, लाड करेंगे, प्यार करेंगे। वक्त के साथ साथ हमारे अंदर तरक्की भी आ जाती है, हमारे अंदर मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं और हम शायद उतने अच्छे और प्यारे इंसान नहीं रहते। इसीलिए तो बहुत लोगों को अपना बचपन का वक्त याद आता है कि वो बड़ा अच्छा वक्त था। वो अच्छा वक्त इसलिए था क्योंकि वो एक मासूमियत का वक्त था, पॉजिटिविटी का वक्त था। उसी मासूमियत और उसी पॉजिटिविटी को हमने अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना है और अप्रिशिएट करना है चीज़ों को। व्यूअर्स, 2023 में बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से सेलिब्रिटीज़ की शादियां हुई, तो बहुत से हमारे लेजेंड्स हमसे बिछड़ गए, बहुत से यंग आर्टिस्ट भी इस दुनिया से चले गए। अगर आप देखें अचीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत से लोगों ने बहुत अमेजिंग किस्म की इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स भी की। उसके साथ साथ अगर आप बात करें ड्रामा इंडस्ट्री की, ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत पैसा भी कमाया और बहुत काम भी किया। 2023 तो गुजर गया ना, अब 2024 में हमने क्या करना है उसका गेम प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात बताऊं, जहां हम डे टू डे की स्केजुलिंग करते हैं वहां पे अगर हम ईयर टू ईयर की स्केजुलिंग भी करें कि भाई हमारे ये गोल्स हैं कि मार्च तक ये चीज़ें अचीव करनी है, जून तक ये चीज़ अचीव करनी है, दिसंबर तक ये काम करना है, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आपके पास गोल्स होंगे तो क्योंकि आपके पास एक क्लियर विजन होगी, रास्ता आपके पास सीधा होगा तो उसको फॉलो करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। सो रिक्वेस्ट है कि 2024 में अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ चलें और कोशिश करें कि अच्छे काम दूसरों के लिए करें और उस पॉजिटिविटी के साथ साथ लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी क्रिएट करें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स, जहाँ पे शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूफ़ी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी तो खैर इतना नहीं है न्यू ईयर, बिकॉज मतलब जो मामलात और चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में, मतलब फ़लस्तीन को आप देखें, कश्मीर के जो मामलात चल रहे हैं, जिस दिन से पाकिस्तान बना है तब से कश्मीर जो एक स्ट्रगल और एक टफ़ टाइम से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है। और जब हम सेलिब्रेट करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप इस सिचुएशन में नहीं हैं और उसके साथ साथ दुआएं करें उन लोगों के लिए जो एक टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो आज किचन में क्या बनाएंगे? आज किचन में बन रही है चिकन मखनी कढ़ाई। वेरी नाइस। हाँ जी, तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं जी। तो चिकन मखनी कढ़ाई के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मुर्ग का गोश्त लिया है हमने 2 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, दही 1 कप, टमाटर पेस्ट 2 कप, मक्खन 300 ग्राम, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद, अदरक 1 इंच टुकड़ा, हरा धनिया 1 गट्ठी, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, सूख मिर्च हस्बे जायका, सूखा धनिया हस्बे जायका, सूखी मेथी हस्बे जायका। जी, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है और अदरक लहसुन के पेस्ट, और साथ में मैं लूँगी ये हमारे पास मक्खन है। मक्खन के साथ हम इसको टॉस करेंगे और फिर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे और सूखा धनिया डालेंगे और उसके बाद टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई हुई है वो ऐड करेंगे और इसको मसाला भून लेंगे अच्छे तरीके से। एंड पे इसमें क्रीम ऐड करेंगे और फिर मक्खन, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और दही भी डलेगा इसमें? जी, दही भी डलेगा। दही भी डलेगा। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसमें दही डालेंगे जी, तो वो अच्छे से कुक हो जाएगा। और मखनी कढ़ाई वैसे नान के साथ, रोगनी नान के साथ भी खाए तो बड़े मज़े की लगती है। मैं इसके साथ भी पराठे भी बनाऊंगी। पराठे भी बनाओगे? लच्छे वाले पराठे बना लूँगी। बेस्ट तो लच्छा पराठे होते हैं उसके साथ। एंड देन ऑफ कोर्स वाइट राइस के साथ भी बहुत से लोग एंजॉय करते हैं। एंड देन इसके साथ सैलेड और रायता भी हो जाए। रायते की खैर तो होगा, इसके साथ तो खैर रायते की कहाँ ज़रूरी हो, नहीं, ये वैसे माइल्ड सा टेस्ट होता है ना, क्रीमी सा, तो इसके साथ, लेकिन फिर भी मैं रायता और सैलेड में दे दूंगी। वो तो आपने साथ में सर्व करना ही होता है। सो डन विद द रेसिपी? हाँ जी, डन। ऑसम। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स एक
ज़रा थोड़ी लंबी सी दुआ है, कुछ मैंने लिखा भी है कि हम सबको 2024 में दुआ करना चाहिए कि हमारी ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो करे, फिल्म इंडस्ट्री को बूम मिले। इसके साथ साथ जिन अचीवर्स ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया लास्ट ईयर, अल्लाह उनको खुश रखे और उनको मज़ीद कामयाबी दे कि 2024 में वो और उनके साथ और भी मज़ीद अचीवर्स जो हैं वो आगे ले आएँ। जो भी अच्छी चीज़ हम अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं करें, ताकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल फोरम्स पे भी नाम रोशन हो और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत और कितना ब्रिलियंट मुल्क है। उसके साथ साथ मतलब ये साल हम सब के लिए फ्रूटफुल साबित हो, यानी कि जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, जिन लोगों ने अपने करियर्स का आगाज़ करना है, ये लास्ट ईयर है यूनिवर्सिटी का, इस साल उन्होंने नौकरियां ढूंढनी है, तो अल्लाह ताला उनको जॉब मिलने में या उनको एंटरप्रेन्योर बनने में, अपनी बिज़नेस कायम करने में अल्लाह ताला कामयाबी दे। उसके साथ साथ जो लोग एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग, किसी भी फील्ड में किसी भी जगह काम करना चाहते हैं, अल्लाह उनको काम दे, उनको कामयाब करे। स्पोर्ट्स की दुनिया में हम मज़ीद और पाकिस्तान को कामयाब होते हुए देखें। इसी तरह व्यूअर्स, हर इंसान के जो मामला है, जो सिचुएशन है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। और जो लोग बीमार हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, किसी टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और 2024 को उनके लिए एक कामयाब और ब्रिलियंट साल बनाए। तो ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, जान है तो जहान है, सेहत है तो इंसान के पास सब कुछ है। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना 2024 किस तरह एक हेल्दी, भरपूर अंदाज में गुजार सकते हैं, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस की और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाने की, यानी कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जब हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन की बात करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो जहन में एक ही बंदे का नाम आता है और वो है ज़ैनब गोंदल, कि वो आएँ और ज़रा नन्ही सी जान हमें मज़ीद लेक्चर दें 2024 के पहले दिन ही। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया साल मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत मुबारक हो। और अल्लाह हमें इस साल कामयाबी दे और ये जो बहुत से नेगेटिव और हॉरिबल चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में भी और इवन पाकिस्तान के एंड पे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, सब पूरी दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए, किसी के बच्चे को कुछ होता है तो बच्चे सबके साझे होते हैं। माँ बाप को किसी के कुछ हो, इंसान को ना करते करते तकलीफ़ ज़रूर होती है किसी और को इस मामले में तकलीफ़ में देख के। सो अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानी पैदा करे, आमीन। लेकिन हम दूसरों के लिए तो आसानी के लिए की दुआ ज़रूर करते हैं, लेकिन हर साल लोग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस करते हैं कि भाई हम इस साल, जैसे कि मुझे याद है कि 2023 में कन्वर्ट हो रहा था तो बहुत से लोगों की पोस्ट भी देख रहे थे और कमेंट्स भी देख रहे थे और यूट्यूब पे भी बड़े लोगों ने अपनी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लगाई और टॉप पे हर किसी का यही होता था वेट लॉस नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल की तो बात करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को डाइटिंग के साथ कनेक्ट करते हैं कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग से मुराद कोई आपने मेजर फूड ग्रुप अपनी डाइट में से निकाल दिया और आप बेसिकली बराए नाम कैलोरीज ले रहे हैं और आप अपने आप को एक तरह से भूखा मार रहे हैं, तो उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल का नाम दे के आगे बढ़ पड़ते हैं। ऐसे ही है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगी? बेसिकली जब भी हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम इंडल्ज हो चुके हैं फास्ट फूड में या गलत फूड हैबिट्स में, कि वाकई बात सही है कि अगर कोई बंदा कुछ अच्छा खाने की तरफ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई सैलड्स ऑर्डर करता है या सैलड्स खाता है, तो हमें लगता है शायद ये डाइट पे है, हम उसको नाम ही डाइट का दे देते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है और हेल्दी लाइफस्टाइल में आने के लिए बहुत कोई बड़ी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चेंजेस हैं। अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आप अपना वज़न भी कम कर सकते हो, आप स्किन को भी अच्छा रख सकते हो, बालों को अच्छा कर सकते हो, खुद हेल्दी रह सकते हो और एक्टिव हो सकते हो। मैं एक्चुअली ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, जिस तरह हम कुछ सहेलियाँ जो है ना, परसों 30th को ना अपने जो फ्रेंड का ग्रुप है, सारी दुनिया के डिफरेंट कोनों में हैं, कुछ कनाडा, कुछ अमेरिका, कुछ इंग्लैंड, एक मेरी दोस्त दुबई। तो हमारा ग्रुप जो था वो गप लगा रहा था, तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा सो व्हाट्स द प्लान फॉर 2024? तो आगे से एक दो लोगों ने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम खुद पर्सनली क्या गोल्स हैं?
तो एक हमारी दोस्त ने कहा कि इस साल का मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं बोटॉक्स भी करवाऊंगी और मैं अपने बालों की पीआरपी भी कराऊंगी। उसने कोई एक लिस्ट भेजी कि मैं ये सारी डेंटिंग पेंटिंग, मजाक में फ्रेंड्स डेंटिंग पेंटिंग कहती है, मैं तो ऑन एयर भी डेंटिंग पेंटिंग कराऊंगी। तो मेरा मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैंने आगे से लिखा, मैंने कहा ये सारा कुछ कराने से बेहतर नहीं है कि तुम अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ऑब्वियसली जो चीजें आपको अपनी ठीक करानी है वो आप जरूर कराएं, लेकिन जो तुम कह रहे हो कि बालों का मैंने पीआरपी कराना है, तो तुम्हारी तो डाइटिंग ही नहीं खत्म होती। सारा साल जो है तुम काली कॉफियों पे और सूखे चनों पे जिंदा रहती हो। उसके बाद और पाकिस्तान से बकायदा ड्राई चनों के पैकेट्स लेके जाती है, किलो के, मतलब पता नहीं 10-10 5-5 किलो के पैकेट, मतलब इस तरह बनवा के ना किलो के पैकेट भुनवा के कि वहां पे इस तरह से इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो अपने साथ बकायदा लेके जाती है। और इसमें वही बात है ना कि अगर आपने अंदर से खुद को रिपेयर नहीं किया, अंदर से ठीक नहीं किया, तो आप बाहर जो मर्जी करते रहो वो इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब उस वक्त के लिए आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा 2 से 3 महीने के लिए अगर आप कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है ना, आप ना कोई खुराक लेते हैं, ना आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना आप लोग अपनी नींदें पूरे करते हैं। सॉरी अभी मेरी सहेली सोच रही है कि मैं उसको ताना मार रही हूँ, बट ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो आप टीन से लेके बहुत मतलब 70-80 साल की उम्र के लोगों में भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक एज के बाद नींद नहीं आती, एक एज के बाद आपकी निज़ाम हज़म भी इतना ख़राब हो चुका होता है कि आप वैसे ये चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन वो भी उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने यंगर ईयर्स में अपने हाजमे और अपनी दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। ये तो आप मानती हैं कि पेट आपकी सेहत और बीमारियां दोनों का गढ़ है। बिल्कुल, सेकंड ब्रेन है आपका, हम इसको बोलते हैं कि आपका सेकंड ब्रेन है, आपका पेट, आपका इंटेस्टाइन। अगर आप उसको हेल्दी नहीं रखोगे तो आप कभी भी हेल्दी और अच्छे नहीं लग सकते। अच्छा, अगर आपने रेजोल्यूशंस बनाने हैं ना, तो अपने रेजोल्यूशंस कुछ इस तरह से बनाएं, रियलिस्टिक जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चीनी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड कार्ब्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि आज के दिन में ही आप अपने सारे शुगर्स को कट डाउन कर दें और पहले दिन ही आप फीकी चाय पीना शुरू कर दें या मीठा बिल्कुल अवॉइड करें। नहीं, जहाँ पे आप चाय में 1 चम्मच चीनी डाल रहे हो, वहाँ पे 1 चम्मच की जगह आप उसमें से थोड़ी सी निकाल दो। आहिस्ता आहिस्ता शुगर को कट डाउन करोगे, आपकी लाइफ में से शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और चीनी ख़त्म कराने का बेसिक मकसद ये है, आपके बाउल मूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इससे आप समझे तंग हो रहे होते हैं। जैसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इशू, बड़ों में। और बहुत से लोग जो रात को बहुत मीठा खा के सोते हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि सुबह उठते हुए 2 चीज़ें होती हैं। एक, या तो बहुत नौजिया हो रहा होता है, यानी कि वॉमिट वाली फीलिंग हो रही होती है, और आप सोचते हैं कि यार रात को तो इतना रज के खाए थे तो सुबह। और दूसरी चीज, आपको पागलों वाली भूख भी लग रही होती है, तो वॉमिट भी आ रही होती है और पेट भी आपका मरोड़े पड़ रही होती है और कुछ खाया भी नहीं जाता उस टाइम आपसे, क्योंकि आपकी कंडीशन आप ऐसी करके सोते हो। नंबर 2 मिस्टेक जो हम लोग बहुत कॉमन करते हैं वो ये करते हैं, या तो हम लोगों ने 2 घंटे वॉक करनी है या हमने हिलना भी नहीं है। इसको मॉडरेशन में लाएं और कम से कम पूरे दिन में एक 40 मिनट का ज़रूर टाइम रखें, जिसमें और कुछ नहीं तो सेल्फ टाइम जो है ना उसको दें। सेल्फ टाइम में क्या हो सकता है, आप उसमें वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने फेस को प्लम्प कर सकते हो, ग्लोइंग के लिए कुछ भी होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो, मास्क अप्लाई कर सकते हो। वो 40 मिनट दिन के वो हों जिसमें आपको पता चले कि ज़ैनब कौन है या जुगन काजिम कौन है। आप अपने आप को पहचानो और एक पेपर ले लो, एक पेंसिल ले लो, उस पर डेली बेसिस की अपनी हॉबीज़ लिखें, कुछ न्यू सोचें, कुछ क्रिएटिव सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होता है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे होते, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने कैसे करना है। अगर आपने अपनी फॉर एग्जांपल आप लिस्ट डाउन करना चाहते हो चीज़ें, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, हमने बाहर खाना खाया और बाहर खाना खाने के बाद आपने ये सोचा, हम हमेशा सोचते हैं इस हफ्ते आप पूरा अच्छा खाऊंगा, कुछ बुरा नहीं खाना। बट बात पता है क्या है, इस हफ्ते बहुत अच्छा खाऊंगा, लेकिन रात को आपने बहुत ज्यादा कुछ खा लिया और अगले दिन सुबह उठते ही आपने कहा कि यार मैंने मंडे से डाइटिंग शुरू करनी है, तो अभी मैं पराठे अंडे खा लेता हूँ। ओ भाई, रात को अगर आपने कर ली बहुत परहेजी, तो सुबह एटलीस्ट अपने ब्रेकफास्ट को तो नॉर्मलाइज रखे ना। अब रात को आई गिव यू एन एग्जांपल, रात को मेरा बेटा हमजा और मैं बैठ के गप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, हमें भूख लगी, तो हमने सोचा कि भाई
बर्गर मंगा लेते हैं। तो दोनों ने बर्गर मंगाए, वो एक हमारी लोकल ब्रांड है, वो बड़े अच्छे वो बनाती है बर्गर्स, वो जो स्मैश्ड बर्गर्स होते हैं उस तरह के। उधर से हमने ऑर्डर किया। अच्छा, मैंने भी एक खा लिया, हमजा ने भी खा लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा गाजर का हलवा भी खा लिया। तो हम दोनों मतलब माँ बेटे ने डिसाइड किया कि अब सुबह बॉइल्ड एग्स खाएंगे नाश्ते में, नाश्ता अपना लंच जो है वो फिर भी थोड़ा सा प्रॉपर करके फिर रात का डिनर जो है बहुत लाइट करेंगे, ताकि हमारा ये जो एक दिन है ना वो नॉर्मलाइज कर दे हमारी रात की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने ली है हम उसको नॉर्मल करें। और मैं बता नहीं सकती, ये जो मैं आपको बता रही थी ना सुबह नौजिया वाली फीलिंग और तबीयत खराब हो रही थी, एक दिन मैं इस तरह से बदपरहेजी करती हूँ, नेक्स्ट डे इतनी हालत तंग होती है। हमजा का भी सुबह मैसेज आया कि मामा आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। मैंने कहा बेटा क्योंकि खा के हम लोग सो गए। एग्जैक्टली। आपकी बॉडी को बर्न करने का तो टाइम ही नहीं मिला। अगर हम खा के थोड़ी सी बाहर चहलकदमी में, अभी हम बात भी कर रहे थे कि चलो बाहर थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, वो एमी सर्दी ये वो वटेवर पी पा वटेवर, नींद भी आ रही थी, 10:30 बज रहे थे, तो हमने कहा चलो हम माँ बेटा अब सो जाते। लो जी, वो थोड़ी देर बाद ही सो गए, वो यहाँ पे चढ़ा रहा खाना। ऐसे ही होता है अगर आप अपने खाने को हजम नहीं करोगे। और अच्छा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि हमें लगता है कि जैसे हमने ये बर्गर और गाजर का हलवा खाया तो मेरा 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि ये गाजर का हलवा और बर्गर जिंदगी का शायद आखिरी गाजर का हलवा और आखिरी बर्गर है, जिसकी वजह से एक नहीं तो 2 बर्गर खा लेंगे। और गाजर का हलवा अगर इतना सा सेटिस्फाई हो रहे हैं खा के तो और इतना डाल लेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं अपने बेटे हमजा को भी ये कहती हूँ कि हमजा, आपका और मेरा वेट सिर्फ इसलिए चढ़ता है क्योंकि हमें हौका चढ़ता है खाने का। इसको पंजाबी में कहते हैं हौका, यानी कि बंदा खाता ही चला जाता है। भाई वही निहारी आप अगर आधी खमीरी रोटी के साथ खा लेंगे तो शायद वो आपको इतना नुकसान नहीं देगी जितना आप 2 खमीरी रोटियां साथ में 2 पीस आपने शीरमाल के भी ले लिए कट करके, तो आई एम सॉरी। एग्जैक्टली, हमारे डेली प्रैक्टिसेस हैं। पेट तो उतना ही है बड़ा जितना है, अब उसमें जितना। और बाय द वे व्यूअर्स, ये एक फैक्ट है, हमारे पेट का साइज आप अपनी अगर मुट्ठी बंद करते हैं तो जितनी आपकी मुट्ठी है उतना आपका पेट का साइज है। यानी कि आपने अगर खाना खाना है तो आपने इस मुट्ठी बराबर खाना खाना है। ठीक है, आपका पेट स्ट्रेच करता है और व्हाटएवर, बट वो तो बेचारा इसलिए स्ट्रेच करता है क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा चीजें डाली जाती हैं। एग्जैक्टली, ये साइंस प्रूव करती है कि आपके ऑर्गन्स में से बॉडी के पेट वाहिद वो ऑर्गन है, आप जितना मर्जी उसको बड़ा कर लें और जितना मर्जी उसको श्रिंक कर लें। आपने अगर अपने पेट को आदत डाल दी है 2 रोटी खाने की तो वो 2 रोटी से पहले सेटिस्फाई नहीं होगा, कभी भी आप जो मर्जी कर लें। लेकिन इसी चीज से अपने आप को वापस लेके आना है तो एक दिन थोड़ी आपने मतलब आप अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप अपने आप को 1.5 रोटी पे ले आए। Exactly. थोड़ी सी अपनी सालन की मिकदार बढ़ा दें और रोटी की मिकदार थोड़ी कम कर दें, साथ में सैलेड रख लें। अनफॉर्चुनेटली हमने करना ये है 2 रोटी से हाफ पे आएंगे, अगले दिन फिर हमें वही क्रेविंग होगी, हम 2 रोटी पे वापस जाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एग्जैक्टली, वही जो 2 घंटे आपने कहा करने का। हाँ जी, जैसे कि चावल है, चावल की प्लेट जो है हम लोग भर कर खा रहे होते हैं, तो जैसे ही आप चावल की प्लेट भर लें अपनी, आप एक दफ़ा देख लो। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप किसी भी खाने पे पुट ऑन कर सकते हो, जितना खाना खाना है उतना डालें और उसमें से 2 चम्मच खाना वापस डाल दें। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ गई है प्री मेड पोर्शंस की। यानी कि अभी आप चावल की बात करी थी तो मेरे जहन में एकदम से ये हमारा जो है मैं पहले जब काम किया करती थी 24 पे, तो आई रिमेंबर कि वहाँ पे जाते हुए रास्ते में ना जौहर टाउन वाली साइड पे दाल चावल बड़े मज़े के बनते थे। लेकिन आप जब वो दाल चावल खाने के लिए जाते थे तो इतनी बड़ी प्लेट पूरी इस तरह भरी हुई चावल से ऐसे, और उसके ऊपर दाल जिसके अंदर थोड़े से चिकन भी होता था, तो वो दालचा टाइप बड़ी मज़े की एक चीज़ होती थी। लेकिन इतनी बड़ी प्लेट और उसके ऊपर पूरे जब दाल डाल दी, और जैसे कि आप और मैं खाने के लिए गए, दोनों ने 1-1 प्लेट ऑर्डर कर दी। अब आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पैक करा के घर लेके जा सकते हो, तो बंदा गिल्ट में ना पूरा ही खा जाता है। अब उसी दाल चावल को अगर आप और मैंने एक मंगाया होता और दोनों शेयर कर लेते, बिल्कुल, तो वो ज्यादा सेंसिबल चीज थी। एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने बर्गर ऑर्डर किया किसी बर्गर की जगह से, तो अगर उसके साथ ड्रिंक आई है, चिप्स आए हैं और बर्गर आया है, तो जब तक आप बर्गर, पूरी की पूरी ड्रिंक और सारे चिप्स नहीं खाएंगे, आपको लगेगा आपने अपने पैसे पूरे नहीं किए। उससे भी मजे की चीज ये है कि पूरे दिन की हम कैलोरी काउंट अगर किसी बंदे को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैलोरी काउंट है 2000 और मैंने अगर वजन कम करना है तो मुझे 1600 कैलोरीज पे जाना पड़ेगा, वजन बढ़ाना है तो 2400 कैलोरीज। लेकिन एक बर्गर
एक फ्राइज़ और एक ड्रिंक की अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो यूजुअली 600 से 800 कैलोरीज के दरमियान आपका एक बर्गर, फ्राइज और कोक या कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक है आप वो fall 800 करती है। कैलोरीज कर लेना सेफ साइड पे रहने के लिए। Exactly. क्योंकि उसमें लोग चीज भी डलवा लेते हैं अब और mayonnaise भी 800 डाल- कैलोरीज एक खाने में आपने ले ली तो बाकी पूरा दिन क्या आप भूखा रहने वाले हैं? क्योंकि सिर्फ 800 कैलोरीज पीछे बची हैं 1600 कैलोरीज में जाने के लिए। क्या खाएंगे आप पूरे दिन में? क्या आप ड्राई फ्रूट्स नहीं और बाय खाओगे? द वे अच्छे और बुरी कैलोरीज में भी तो फर्क है ना। बिल्कुल। अभी आपने 800 की 800 बुरी कैलोरीज ली हैं। हाँ, अगर आप ये हरकत कर भी लेते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज का भी काउंटर करें। आपने ये खा भी लिया दिन में, तो फिर बाकी दिन आप फलों पे और वेजिटेबल्स पे रहें और तिक्कों पे बिल्कुल। रहें, लेकिन Exactly. अपने कैलोरी काउंट को बैलेंस में रखना है आपने। क्योंकि देखें 1600 बुरी कैलोरीज और 2000 अच्छी कैलोरीज, बहुत 2000 फर्क अच्छी है। कैलोरीज फिर भी ठीक है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, एक चम्मच चीनी आप लें, उसी की सेम कैलोरीज जो हैं आपके 2 अंडे में होती हैं। यानी एक चम्मच चीनी का अगर आप लो तो आपका कुछ नहीं बनता, 2 अंडे आप खाओ आप फुल हो जाते हो। अच्छे खासे सेम कैलोरीज एक बोल मखाने जो होते हैं, हमारे फूल मखाने जो होते हैं उनमें होते हैं, आप वो खा सकते हो। और एक चम्मच चीनी, आपकी मर्जी है आपने क्या खाना है। सेम इज़ द केस अगर आपने एक बोल में 10 से 15 बादाम ले लिए हैं और दूसरी साइड पे आपने 3 बिस्किट्स जो नॉर्मल हमारे बेकरी वाले होते हैं वो ले लिए, सेम कैलोरीज हैं। आप अगर एक रोटी ले लेते हो नॉर्मल साइज़ की और आप 2 पीस ब्रेड के लेते हो, सेम कैलोरीज हैं। हम लोग अपने माइंड को ये बड़ी वो सेटिस्फैक्शन दे रहे होते हैं कि मैं तो ब्रेड खा के आया हूँ, आज मैं बड़ा लाइट हूँ। ब्रेड अगेन वो चीज है जो इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को उड़ा देती है। बिल्कुल। और बेसिकली आप एक तरह से भूसा भरते जाते हैं अपने पेट और में। अगर हम इस एक चीज़ को- अच्छी चोकर की कंबाइंड चक्की की पिसी हुए आटे की रोटी आपका पेट भी भर देगी, आपको लंबी वक्त तक आपके पेट को भरा रखेगी और आपको फाइबर भी देगी। देखिए वाइट ब्रेड, स्पेशली सफेद या ब्राउन ब्रेड भी कर ले, ब्राउन ब्रेड में भी कलर डालते हैं। एग्जैक्टली, Unless किसी- कैरेमलाइज हाँ। किया जाता है उसको। होल व्हीट ब्रेड भी अगर आप लेते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड भी लेते हैं तो एक पीस खाएं डबल रोटी का। बेसिक मसला उसमें ये है कि उसके अंदर यीस्ट डली हुई है, वो मैदे से बनी हुई है, आटे और की वो अगर वो yeast है भी जब उसको फुलाती है ब्रेड को तो वो आपके अंदर भी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इसकी मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप ब्रेड रखें उसके ऊपर पानी डाल दें बाहर प्लेट में, जो हालत उसकी बाहर पड़े हुए होगी वही आपके अंदर जाके होती है। और हमारे यहाँ हम देखेंगे साल हर साल से नाश्ता जो है वो अंडा ब्रेड हो रहा है। हम लोग ये देख ही नहीं रहे कि ब्रेड हमारे साथ और कर फिर क्या हम रही कहते है। हैं कि क्या करें, बच्चे सिर्फ बेकरी के आइटम खाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह आपने जैम और टोस्ट देना है बच्चे को और साथ में फ्राई अंडा देना है, तो होगा क्या कि उसको ब्रेड और जैम लगा दे तो बेसिकली कोई केक आपने बना दिया ना, ऑलमोस्ट एक होममेड केक। डेली ये चीजें नहीं हो सकती, वंस इन अ ब्लू मून ट्रीट के तौर पे बंदा दे देता है। मैंने देखा है माँ बाप सुबह बच्चे को 2 ब्रेड के पीस और साथ में अंडे खिलाते हैं, फिर उनके लंच बॉक्स में भी टोस्ट पे जैम लगा के उनको भेज देते हैं। शाम को जब आते हैं, दोपहर को आते हैं, उनको स्नैक चाहिए होता है, उसमें भी उनको कोई ऐसी चीज दे देंगे जैसे कि नगेट्स दे देंगे, उसके ऊपर भी डबल रोटी लगी हुई होती है। जब उसको फ्राई कर इंसान अगर ये सोचे तो इतना शुगर कंटेंट आपने बच्चे का हाई कर शुगर, दिया ब्रेड, है। यीस्ट, वही तो चीज़ है ना। ये सारी चीज़ें फिर अनहेल्दी करती हैं। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी बनाएं, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। स्मॉल चेंजेस जो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 2 रोटियां खाते हैं तो 1.5 रोटी पे आ जाएं और 1 हफ्ता सिर्फ 1.5 रोटी खाएं। उसके बाद फिर सेकंड वीक में आप अपने आप को 1 रोटी पे ले आएं या 1 and 1/4 रोटी पे, मतलब 1 and 1/4 रोटी पे आप अपने आप को ले आएं। उसके बाद ऐसे रिड्यूस करें कि आपकी बॉडी के ऊपर एकदम से प्रेशर भी ना पड़े और हेल्दी वेट लॉस हो या हेल्दी वेट मैनेजमेंट हो। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट ज़ैनब गोंदल हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। ज़ैनब, मुझे ये बताइए कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है या एटलीस्ट डिस्कशन में तो ये बात आती है कि यार ज़रा हेल्दी होना चाहिए लाइफस्टाइल, हर बंदे की रेजोल्यूशन है, तो चलें उनकी रेजोल्यूशन को पूरा करने के टूल्स उनको दे दें। हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली आप अपने माइंड में पहले डिफाइन कर लें कि आपने किस तरफ और किस तरह से चलना है। हम गाइडेंस ज़रूर दे सकते हैं लेकिन पकड़ के करवा नहीं सकते। आप सबसे पहले तो एक माइंड अपना क्रिएट कर लें। और अच्छा, मैं ये इस चीज़ बड़ी बिलीव करती हूँ, जब आप में एनर्जी आई हुई हो ना कि अब मैंने अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, फ़ौरन से अपना फ़ोन पकड़े और अपनी मील्स जो है ना वो डिज़ाइन कर लें।
कि सुबह नाश्ते में क्या खाऊंगी, दोपहर को क्या खाऊंगी, रात को क्या खाऊंगी। और इसमें जो है ना कोई बहुत हेल्दी चीज़ें भी ना रखें, नॉर्मल मॉडरेट से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत हेल्दी पे जाएं। क्योंकि अगर आप एक दिन में ही कह देंगे ना कल से चीनी बंद, ये बंद, वो बंद, तो आप उसको स्टिक नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग अकलमंदी, कीटो डाइट लोगों के लिए क्यों इजी होती है व्यूअर्स? शुरू में टफ होती है, लेकिन क्यों लोग स्टिक कर जाते हैं कीटो डाइट पे? अब उसके भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपके मेडिकल कंडीशंस नहीं है और आप बिला वजह कीटो करें तो ये भी प्रूव हुआ है कि उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। कीटो डाइट लोगों को क्यों सूट करती थी? क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा था और चीनी उसमें रोकती जाती थी, लेकिन बाकी किसी चीज़ पे एज सच पाबंदी नहीं थी, राइट? शुरू में ऐसे ही है। तो जब आप सिर्फ फैट को जब आप सिर्फ चीनी को रोकते हैं तो वो आपके लिए ईजियर हो जाता है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी चीज़ों को भी मॉडिफाई करते हैं, लेकिन एकदम से कोई भी काम करते हैं तो प्रॉब्लमाटिक हो जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि चीनी छोड़नी है तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्वर्ट करें शक्कर और शहद के ऊपर, शहद पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, मतलब। और अब अगर आप कप एक मतलब कप चाय का पीते हैं और उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो 2 चम्मच से 0 पे तो आपसे जाया नहीं जाएगा, तो आप 2 चम्मच से 1.5 चम्मच पे आए। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है ना, 2 चम्मच चीनी चाय में पीनी है और पूरा दिन में 7 से 8 कप चाय पीनी है। 8 कप चाय, 2 चम्मच चीनी, 16 चम्मच चीनी आपकी बॉडी में जा रही है। तो 16 चम्मच बाय द एंड आपको मोटापे का, क्या मोटा तो चले वो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके ब्रेन को जो है ना वो बड़ा सख्त डैमेज कर रही होगी। अगर आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस आजकल इतना कॉमन मसला है, PCOS और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं जो बच्चियां और बड़े फेस कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ है रात को टाइम पे सोएं। अगर आप रात को 10-11 बजे सो जाते हो, सुबह आप 6-7 बजे उठ जाते हैं, ये एक बेहतरीन टाइम है अपने हार्मोन्स को मैनेज करने का। अच्छा, नोटिस किया कि हमारी यंग जनरेशन पहले तो अपनी पूरी सिस्टम का बेड़ा गर्क करती है, उसके बाद दिन के अंदर वो चीज़ें करने की कोशिश करती है जो उन्होंने रात को बर्बादी फेरी होती है। मैं आपको समझाती हूँ क्या। रात को नींद नहीं पूरी करनी, सोना है सुबह के 4 बजे 5 बजे, अक्सर लोग तो फजर पढ़ के उसके बाद सोते हैं। उसके बाद आपने पूरा दिन सोए, और ये यंगर जनरेशन में हम ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं, स्पेशली जब छुट्टियाँ होती हैं। फिर जब चेहरे के ऊपर रौनक चली जाती है, स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्यों। क्योंकि जब आप रात को राइट टाइम पे सोते हैं, 8 बजे 9 बजे के करीब आप लेट गए, 10 बजे सो गए, आपने 7-8 घंटे की नींद पूरी की, और उस टाइम पे पूरी की जब आपके जिस्म में सही वाले हार्मोन्स बन रहे होते हैं, रिपेयर हो रही होती है बॉडी, सारा कुछ, तो आप उठते हैं रिकवरी के बाद। बिल्कुल। जब आप सोते हैं गलत टाइम पे तो आप डैमेज ज्यादा कर रहे होते हैं, रिकवरी कब कर आपके फिर आपने बोटॉक्स भी कराना है, आपने कोलेजन भी आपने वो इम्प्लांट्स भी करवाने हैं, और 1000 और चीजें करवानी है अपने मुंह के ऊपर। ओ भाई, पहले ही नुकसान ना पहुंचाओ अपने आप को। बिल्कुल। आपने देखा है कि हमारे पेरेंट्स और उनकी जनरेशन में अव्वल तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी, और अगर ये एग्जिस्ट करती थी, बोटॉक्स वोटॉक्स ये वो, तो कोई इक्का दुक्का बंदा जाके 50-60 साल की उम्र पे कराता था, क्योंकि उस वक्त उनको ज़रूरत पड़ रही होती थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ 20-22 साल की बच्चियां लिप्स के फिलर करा रही हैं, चीक्स अपने करा रही हैं, कहती जी हमारी आंखों के नीचे रिंकल्स हैं। कभी सुना था कि 21-22 साल की बच्चियों की आंखों के और मुंह के अराउंड रिंकल्स हो? नानी दादी जिसके घर में होंगी वो देखेंगे कि उनकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग है अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट उनकी एज, लेकिन स्टिल बहुत यंग और खूबसूरत वो लोग लगते हैं। उसका मेन रीजन ही ये है, नींद अपनी पूरी करना। सिंपल सा आप ये 2 चीजें ऐड ऑन कर लें अपनी डाइट में, ठीक है। जिनका बहुत ज़्यादा मसला है वो मेडिकेशन पे जंप ऑन ज़रूर करें, और मेडिकेशन के बगैर अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो उसको ज़रूर लें। अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत मसला है तो रात को सोने से पहले पानी में हल्दी ले लें, दूध में नहीं लेनी, ना लें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कहते हैं जी दूध में हल्दी नहीं अच्छी लगती। इसका मैं आपको बड़ा अच्छा हल दे देती हूँ। आप गरम, क्योंकि रात को वैसे ही कुछ आजकल स्पेशली वार्म पीने को दिल चाहता है, आपने 1 पीस अदरक का लिया, उसको पकाया पानी के अंदर, उसके बाद वो जब आधा हो जाता है पानी, आपने 2 कप डाला, 1 कप पानी हो गया, उस अदरक के पानी के अंदर आपने आधी मतलब आधी भी नहीं, 1/4 यानी कि 2 बड़ी चुटकियां बेशक आपने हल्दी की डाल दी, और आपने वो पी लिया रात को। बिल्कुल। और ये इतना रिपेयर करेगा आपको अंदर से आपके सिस्टम को कि यू विल सी द मैजिक कि आपके अंदर कैसे वो आ रहे हैं। अच्छा, ये पी के 1 घंटे के अंदर अंदर इसके सो जाएं, और सुबह जब आप उठेंगे आप ज़्यादा फुलर होंगे, ज़्यादा हेल्दियर होंगे, और आपका काम करने की एक जो वो हम बात करते हैं ना, बहुत लेज़ी आप हो जाते हो,
आप में वो लेजीनेस बहुत हद तक ख़त्म हो भाई जाएगी। देखिए ना, बॉडी को आप एग्जॉस्ट कर देते हो, फिर आप उसके ऊपर सच तवज्जो नहीं करते उसकी रिकवरी की तरफ, उसके बाद जिस्म थकता चला जाता है, फिर ना आपसे एक्सरसाइज होती है। सच्ची बात है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर गलत चीज़ें खाने पीने की डालेंगे तो आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी, जो हमने शुरू में बात की, नींद भी खराब, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, खुराक भी आपकी ठीक नहीं है, तो फिर आपका अंदर का सिस्टम कैसे ठीक होगा। अब मज़े की बात ये है कि जिन हार्मोन्स ने आपको रिपेयर करना है ना, वो सुबह 3 बजे रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। और आप अगर 3 बजे तक स्क्रीन टाइम को फेस कर रहे हो, आपका लैपटॉप है, फ़ोन है, व्हाट्सएवर, वो ब्लू लाइट रेडिएंट है और वो आपके हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं होने देती और बॉडी में एब्जॉर्ब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अगर ब्लू लाइट से इतना ज़्यादा सारी रात 3-4 बजे तक फेस कर रहे हो, तो ये आप भूल जाएं कि आप हेल्दी रहेंगे। जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स, जितनी मर्जी अच्छी डाइट, जो मर्जी आप कर लें, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप रात को 10-11 बजे सो जाते हैं और सोने से पहले अपनी स्क्रीन, देखिए पूरा दिन है आपके पास स्क्रीन यूज़ करने का, सोते हुए अपनी फ़ोन को अपने से दूर रखा करें ताकि उसकी जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपके ब्रेन सेल्स पे इफ़ेक्टिव ना हो। आप रात को नींद पूरी करें, सुबह उठते ही एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। आप एक दिन सिर्फ ये करके देखें, रात को कावा पिएं, सो जाएं, सुबह आप उठ के देखेंगे कि आप में 90% बूस्ट होगा एक रात के अंदर ही, और आप इतना हेल्दी और फुलर महसूस करेंगे और आपके दिन के जो काम होंगे ना, वो दोपहर 2-3 बजे तक ख़त्म हो चुके होंगे और आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि बाकी दिन में मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली आप इतना एक्टिवली अपने कामों को कर लेंगे। हम जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि पहले सोए लेट, उठे लेट, और उठ के हम नाश्ता नहीं करते। और इतना प्राउडली मैंने लोगों को ये कहते सुना है, नाश्ता वो तो मैं नहीं करता जी, नाश्ते ब्रेकफास्ट तो मेरी लाइफ में है नहीं है। ये आप अपनी बॉडी को, मैं देख रही हूँ जो लोग यहाँ पे हैं जो नाश्ता नहीं करते और कभी कभी नहीं करते। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। होता ये है कि जिस तरह आप कल रात को मैंने पंगा किया, मेरे से सुबह नहीं खाया जा रहा। मैंने सुबह सोचा था कि मैं बॉइल्ड एग्स हमेशा अपने साथ लेके गाड़ी में मेरे पास हमेशा पड़े हुए होते हैं। क्यों? अगेन ये मैंने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। एक, पानी हर वक्त मेरे साथ होता है, मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, अक्सर लोग, मेरा तो मजाक बन चुका है अब ये कि पानी की बोतल, जुगन से पहले उसकी पानी की बोतल आती है। इट्स ट्रू, वाटर की, पानी की 2 बॉटल्स मैंने गाड़ी में रखी हुई, ठीक है, अपनी नॉर्मल जिसको रीफिल करते हैं, क्योंकि वरना दूसरी जो मिनरल वाटर बॉटल होती है वो तो बहुत वेस्टेज होती है प्लास्टिक की। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं हमेशा जो अपने साथ करती हूँ, इस तरह करके बॉइल्ड एग्स रखे हुए हैं, और अगर मीठे की तलब हो तो एक जिप लॉक के छोटे बैग के अंदर मैंने 4-5 खजूर रखे हैं। ये चीज़ें मेरे पास कॉन्स्टेंटली होती हैं। यानी कि ये बहाना तो ख़त्म हो गया ना कि यार भूख लगी हुई थी, समझ नहीं आई कि क्या खाऊं। फिर उस वक्त जब भूख लगती है तो बंदा ना ही देखता है ना था ही देखता है। आपने पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स एंड पता नहीं किन किन चीज़ों की तरफ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, आप मतलब इसी दौरान मैं जाके आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास कॉन्स्टेंटली, ये देखें, आई हैव बॉइल्ड एग्स। अब मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं वो मतलब फड़ी मार रही हूँ या वो, ये देखें, 2 बॉइल्ड एग्स हमेशा मैं अपने साथ जो है वो कट करके रखे होते हैं। गाड़ी में मैंने नमक काली मिर्च वैसे ही रखा होता है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट। तो देखो, ब्रेकफास्ट अगर आपका सुबह नहीं भी खाने को दिल चाह रहा होता और आप उस टाइम घर से निकल जाते हैं, फिर नो डाउट बच्चों को स्कूल छोड़ के या दूसरे अपने काम कुम करके आपको होनी शुरू हो जाएगी खाने की क्रेविंग। एग्जैक्टली उस वक्त ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल। बट अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो फिर सिर्फ आप ये नहीं उनको देंगे, ठीक है, इसके साथ आप उनको कोई शेक या कोई और चीज़, जिस तरह मैंगो एंड खजूर का आपने मिल्क शेक पिला दिया। क्योंकि देखिए, नाश्ता आपको बादशाहों वाला करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मेरे वाली प्रॉब्लम है कि आपसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता, स्पेशली अगर आपने रात को बदहजमी वाला मतलब बदपरेजी वाला पंगा किया हो, तो आपने अपने साथ अपना ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। जब भूख लगी या महसूस हुआ कि खा सकते हैं, उस वक्त 1 या 2 उबले अंडे खा लिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो जब आप दोपहर का खाना खाएंगे तो आपको हौका नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, आपने एक हेल्दी प्रोटीन अपने सिस्टम में डाल दी जिसकी मर्द औरत बच्चों सबको जरूरत होती है। और प्री प्लान्ड में ये फायदा होता है कि आपको पता है कि एग्स हैं, आपको उसी की ही क्रेविंग होगी कि मैंने एग खाना। नहीं भी होती, तुम्हारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि बेटे ये बेहतर है ना। हाँ, एग्जैक्टली। चिप्स का पैकेट उठा लिया और एक चीनी से बड़े हुए जूस का पैकेट उठा लिया और कहा कि यार जूस और चिप्स ही खाए हैं। लेकिन आप सोचे कि आपने उसके अंदर कैलोरीज इतनी मैटर नहीं करती जितना वो ये मैटर करता है कि आप अपने अंदर डाल क्या रहे हैं। ये वही वाली बात है कि आप
1 किलो दाल चावल खा लें, लिटरली उबले हुए चावल एंड दाल 1 किलो आप वो खा लें, या आप जो है वो 2 कतरे जो हैं वो जहर के खा लें, ट्रू, दोनों आपको नुकसान देगा। बिल्कुल। क्वांटिटी एक्चुअली इतनी मैटर नहीं करती, क्या आप अपनी जिस्म में डाल रहे हैं वो मैटर करता है। अच्छा, अब आजकल आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट और बड़ा कॉमन होता जा रहा है, केला वैसे नहीं खाना, बनाना के चिप्स मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, लोग उस पे बहुत ज्यादा मानचिन कर रहे हैं। प्लीज ये छोड़ दें, ये जो फ्राइड मटर मिलते हैं क्रिस्पी, इस तरह बनाना चिप्स मिल रहे हैं, इन सब को फ्राई किया जाता है। बिल्कुल। और जो बनाना चिप्स हैं अगर वो बेक भी होते हैं तो उनके ऊपर चीनी लगा के उनको बेक किया जाता है। सो प्लीज बनाना चिप्स अगर खाने हैं तो बेहतर नहीं है कि केला ही खा लो, छीलो खा लो, मुश्किल क्या है उसमें? सिंपल, आपने अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है कि आप किस तरफ डेवलप कर लो। और ये आपके फल और सब्जी के जुमरे में नहीं जाता। अगर आपने फ्राइड मटर खा लिए, और बिकॉज क्रिस्पी मटर भी आजकल मार्केट में बड़े इन है, तो लोग वो खा रहे हैं और कहते हैं यार चलो वेजिटेबल तो खा ली, फ्राई हुई हुई चीज़ क्या उसमें न्यूट्रिशन रह गई होगी, क्या उसके अंदर। अब मटर आप नॉर्मल अगर किसी पैकेट में ये डाल के रखें, अपने फ्रिज में भी रखें, तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद छिले हुए मटर जो है वो खराब हो जाते हैं। Exactly. वही मटर आपने फ्राई करके जब पैकेट में डाल दिए तो वो साल भी चल गए। केले का भी सेम केस है, बनाना आप पील करके रखो, 5-10 मिनट बाद आपका वो नहीं ये खाने का फल दिल सब्जी के करता। ऑल्टरनेटिव्स नहीं है व्यूअर्स। बिल्कुल। हम में ना ज़ैनब कह रही है ना मैं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चीज़ों को मॉडिफाई कर दें। बिल्कुल। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, जो आपने अगर नियत कर ही लिया कि 2024 में आपने हेल्दियर लाइफ की तरफ जाना है, छोटे चेंजेस। अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हम अभी ब्रेक में जाएंगे 5 से 10 मिनट की, चलो 5 मिनट की भी अगर ब्रेक है तो 5 मिनट के लिए तो कम से कम अपने घर के अंदर, अपने लाउंज के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर चहलकदमी कर लेना जब तक ब्रेक आई हुई है। अच्छा, या शो के फौरन बाद निकल जाए बाहर वॉक पे, क्योंकि शो 12 बजे खत्म होता है, बच्चे आजकल वैसे ही घर पे है, सो स्कूल वाला भी इशू नहीं है। और अगर नहीं भी है और हस्बैंड सारे काम पे, तो 12 बजे से लेके 1 बजे का आइडियल टाइम होता है कि इंसान ने वॉक करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, कुछ कर लें आप। अच्छा, मैं इसका भी एक और मज़ेदार हल बता देती हूँ। आप शो देखते हुए सामने एक चेयर रख लें, उस चेयर पे बैठे बैठे एक्सरसाइजेस कर लें। अपने सोफाज और उस पर ऑफकोर्स ना करें, चेयर रखें, उस पर करें, ताकि आपका पॉस्चर ठीक रहे, आप खूबसूरत अंदर और बाहर से हो सके। हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और प्योर और नेचुरल खाएं। देखिए, जो बंदा हेल्दी होता है ना, क्योंकि वो किसी तकलीफ या किसी इशू में नहीं होता, उसका मिजाज भी अच्छा होता है। बिल्कुल। जब इंसान का मिजाज भी अच्छा होता है और फिजिकली भी वो हेल्दी होता है, तो उसके चेहरे पे वैसी रौनक आ जाती है। तो जिन लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम किसी तरह प्यारे लग लें या खूबसूरत लग लें, तो सच्ची बात है, इंटरनली अपने आप को हेल्दी और अपने सोल को, अपनी रूह को पॉजिटिव करेंगे तो चेहरे पे नेचुरली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल। छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करें, वो ज़माना चला गया व्यूअर्स। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहती क्रैश डाइटिंग, ये करें ये करें ये करें, वो ये सब बहुत पुरानी डेटेड बातें हैं। वक्त के साथ हमने आगे बढ़ना है, इवॉल्व करना है और अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना है। जो चीज़ें हमें 100% पता है बेस्ट है, वो हमें करनी चाहिए। नींद को पूरा करना, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने पानी का इस्तेमाल करना है, ये तो जब से हम लोग इस दुनिया में आए हैं तब से पानी पीना हमें पता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ना कि क्रैश डाइट्स की तरफ जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ये जीरन हो जाए। और गोलियां फकने के बजाय अपनी ज़रूरतें, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपनी खाने में से पूरी करें। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ट्राई करें। हफ्ते के बाद हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने मॉडिफिकेशंस ट्राई की और उससे आपको महसूस कैसा हो रहा है। आप अच्छा महसूस करेंगे, वज़न बाकी चीज़ें बैलेंस में आ ही जाएंगी। और हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि पतला होना चाहता है, सेहतमंद तो हम सभी होना चाहते हैं ना। बिल्कुल। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं ब्रेक में बॉइल्ड एग्स खाती हूँ, आप थोड़ी सी वॉक अराउंड करके चहलकदमी कर लें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 3 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड यंग लेडीज़ ने हमें आज शो पे ज्वाइन किया है। आज थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल वट भी निकाल रही हूँ इनको बुला के, बताती हूँ क्यों। देखिए व्यूअर्स, जहाँ बहुत सी मज़े की चीज़ें हुई हैं मीडिया के अंदर इन 2023 एंड पिछले 10 सालों में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं इन द मीडिया, वहाँ पे होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी सॉरी व्यूअर्स। इतना तो अब अपने आप को कह सकती हूँ कि मीडिया में पिछले ऑलमोस्ट 2 डेकेड से काम कर रही हूँ, कनाडा और पाकिस्तान का टाइम मिला के। होस्टिंग एज अ मॉर्निंग शो होस्ट की बात करूं तो 17 साल से मैं कर ही रही हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अलॉन्ग विद द यंग लेडीज़ ऑन द शो टुडे हम सीनियर एंकर्स हैं, तो शायद ये गलत टर्म नहीं होगी। ऑब्वियसली जो कल परसों आए हैं बच्चे, उनसे तो हम सीनियर ही हैं। बीइंग सीनियर एंकर्स,
जो चीज़ें आजकल हमें देखने को मिल रही हैं वो चीज़ें ऑनलाइन होस्टिंग में कही और की जा रही हैं जो कभी इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का भी हिस्सा होंगी, लेट अलोन ऑनलाइन। अच्छा, अब वो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस ट्रांसेंड कर गई हैं लाइव टेलीविजन के अंदर, जिसपे मैं बहुत हैरान होती हूँ क्योंकि हमने तो जब काम शुरू किया था तो हमें तो बहुत डांट के समझा के लाइव शो शुरू करना होता था। हफ्ता 10 दिन रिहर्सलें कराई जाती थी, वो शो ऑनर कुछ नहीं जाता था। आपको 10-10 दिन बैठ के एक प्रैक्टिस ड्राई रन्स कराई जाती थी कि मुंह से जबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जहां पे मसला पड़ जाए। अब तो जो मर्जी कह दो, बल्कि जितनी ज्यादा वाहियात बात कहो उतनी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो बात वायरल होगी तो आपका शो ज्यादा देखा जाएगा तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी। तो भाई अपनी इज्जत की किसी को कोई टेंशन नहीं रही। आइए खैर, मेरी 3 दोस्तों से मिल लेते हैं जो अच्छा काम करती हैं, इसीलिए इनको बुलाएं और हैं भी बहुत ब्रिलियंट खवातीन। डॉक्टर हिना अदीब हमारे साथ हैं। शी इज़ अ सीनियर ब्रॉडकास्टर, हेड ऑफ कैंपस रेडियो एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 17 साल से ज़्यादा का इनका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस है। इन हर ओन राइट माशाल्लाह शी इज़ अ ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है और रिसर्चर भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। नया साल मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मुबारक देते देते साथ साथ मैंने एक गूगली भी मार दी ना कि आज हम ये बात करेंगे। बिल्कुल, जरूरी है। इट इज मच मच नीडेड। हम कितना ब्रेक में डॉक कंप्लेन करते हैं एक दूसरे ऐसे से ही है। कि यार ये क्या और है। ऐसे ही है। तो जरा खुल के विदाउट बीइंग इनअप्रोप्रिएट आई डू वांट टू टॉक अबाउट ये जो मामला चल रहे हैं, क्योंकि इट चुको तो आजकल एंकर निकल रहे हैं। क्योंकि आजकल हम जिनको मोटिवेशनल स्पीकर्स भी, जैसे कि अर्लियर फातिमा हमारे साथ ब्रेक में जब डिस्कस करी थी, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सारी चीज़ों का टाइटल देते हैं वो भी एक्चुअली एंकर्स ही होते हैं ना। ऐसे ही है। अब क्योंकि 20-22 साल की उम्र पे अपने आप को एंकर नहीं बुला पाते तो कह देते हैं कि जी हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिल्कुल हम लाइफस्टाइल कोच हैं। ओ भाई, आप खुद 12-14 साल के हैं, आप किस तरह लाइफस्टाइल कोच हैं? नहीं, कुछ लोग होते हैं जैसे कि द यंग लेडी वी हैड विद अस बिफोर वी स्टार्टेड आवर सेगमेंट, ज़ैनब गोंदल। शी इज़ अ वेरी अकम्प्लिश्ड एजुकेटेड यंग लेडी। उम्र में कम है लेकिन उस बच्ची का एक्सपीरियंस है, सीख के बैठी है। आई नो दिस बिकॉज आई पिछले साल से मैं उसके साथ ऑन एंड ऑफ शोज कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में उसका रिसर्च जवाब नहीं है। बिल्कुल सही। खैर, सीमल बिलाल हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट होस्ट ऑल्सो, मोर देन 12-13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टैलेंटेड होस्ट भी हैं और बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। अक्सर चीज़ों की जब आप वॉइस ओवर सुन रहे होते हैं तो वो सीमल की ही आवाज़ होती है, और अगर सीमल की आवाज़ ना हो तो फातिमा की आवाज़ निकल आती है उसमें से। हमारे साथ हैं फातिमा खान। बाय प्रोफेशन आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन आरजे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। वेरियस चैनल्स पे आपने इनको सुना होगा और ऑफ कोर्स 16 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। गर्ल्स, ऑल इज़ वेल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। 2022 के एंड में यानी कि कोई साल पहले दिसंबर में क्या थी आपकी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन? ज़रा पहले आप लोगों की मैं ट्यूनिंग कर लूँ, उसके बाद हम दूसरों की ट्यूनिंग करेंगे। जी, मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो अभी हम लोग ऑफर भी यही बात कर रहे थे, वो हर साल के शुरू में और इख्तिताम तक, पिछले 2 साल से तो यही चल रही है कि अल्लाह ताला इस साल मुझे हिम्मत ताकत दे कि मैं कुछ थोड़ा सा जो है वो रकबे में कमी कर सकूं, तो कुछ थोड़ा सा वेट रिड्यूस हो जाए। तो फिलहाल तो जो है वो 1 साल से ये चल रहा था। सेकेंडली ये कि आई वाज थिंकिंग अबाउट सर्टन रिसर्च ओरिएंटेड स्टफ, तो वो अल्लाह की ज़ात ने पूरा कर दिया। तो 2022 तो मुकम्मल हो गया जो आपके गोल्स। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 का क्या सोचा है? 2023 में इंशाअल्लाह लज़ीम, यानी कि 2023 मुक गया, अब हम 2024, तो यानी कि कल रात को क्या नियतें की थी आपने? कल रात को मैंने बड़ी दुआ करके नियतें की थी कि अब जो है वो थोड़ा सा और एजुकेशन में एक्सेल करना है और इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बन गए हूं, क्या डबल पीएचडी नहीं, अब पोस्ट डॉक करना है। तो अल्लाह की ज़ात से मांगा है, मांगने में क्या हर्ज है, मांगने में तो कोई हर्ज नहीं। कैसे कैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे थोड़ा सा मज़ीद, हमको तालीम इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। मतलब एक ऐसे लोग हैं और फिर एक ऐसे लोग हैं लेकिन कैसे लोग हैं वहाँ पे भी बैठे हुए, उनसे भी जानते हैं हम। अच्छा मैडम, I have recently moved to having नहीं, monthly एक सेकेंड, yeah. पहले 2022 में एक साल पहले 31 दिसंबर की रात को क्या नियत की, क्या उसको 2023 में अचीव किया? I had 2 goals. पहला तो ये था कि I will give more time to myself, और secondly ये था कि I will be more patient with my kids, because I'm very patient with everybody else, और at times मैं देखती हूँ कि towards the end of the day
आई एम एट टाइम्स मोर हार्श ऑन देम। तो मेरी कोशिश होती है कि अब उनके साथ ज़्यादा सब्र से काम लेना है, औरों के साथ इतना ज़रूरी नहीं है, और अपने आप को ज़्यादा टाइम देना है। कितना अच्छा हो अगर दोनों के साथ ही हाँ। हम बैलेंस में ले आए ना, वन और the other Amazing किया, हो जाएगा। बच्चों को पेशेंस देते हैं घर वालों को। अच्छा, मैंने भी इस साल की मेरी नीयत यही थी कि भाई मैंने गुस्से को कंट्रोल में लेके आना है, क्योंकि एक चीज़ होती है आप गुस्से को कंट्रोल इतना तो कर लेते हैं कि आप दूसरे पे नहीं भड़कते, लेकिन आप अपनी ज़ात को जो उस गुस्से से नुकसान पहुंचाते हैं ना, बिल्कुल सही। लोग कहते हैं ना कि दरगुजर कर, तो भाई दरगुजर करने के लिए भी दिल बड़ा करना पड़ता है और अपने आप को एक मैच्योरिटी के लेवल पे लाना पड़ता है, बिल्कुल। और उसके लिए टाइम लगता है। 2023 की रात को, कल रात को 31 दिसंबर को आपने क्या फैसला किया कि 2024 में आपने क्या करना है? कॉपी पेस्ट यही 2 गोल्स हैं, इन्हीं को मजीद, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छे तरीके से मैं इनको पूरा कर पाई हूँ। सो आई विल टेक हाउ देम फॉरवर्ड इन कन्वीनियंट, ज़्यादा 2024। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना रात को, चलो पिछले साल वाला ही चलाते हैं, ठीक है, पूरे done। नहीं हुए ना? पूरे नहीं हुए ना, तो एक और ऐड कर लेती बहन। हाँ, वैसे ये बेहतर है, ये एक अच्छी चीज़ होती है कि इंसान एक चीज़ को एक टाइम पे या 2 मुख्तसर, हम इतना फैला देते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को कि वो एक भी चीज़ अगर पूरी हो जाती है 6 में से, तो बंदे को लगता है कि यार तो फिर भी हमने कुछ नहीं है। नॉट बैड, अब इस साल मुकम्मल कर लेना यार। ज़रूर। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, मैंने वो रेजोल्यूशंस कभी न्यू ईयर के साथ नहीं रिलेट किए, बिकॉज मुझे लगता है कि ना देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट जिसके बाद मैं चेंज हूँ। सो वो पॉइंट डजंट कम ऑन 31 दिसंबर जनरली, वो कभी भी आ सकता है। सो 2-3 चीज़ें जो मैंने लास्ट ईयर या 2022 में सोची थी और 23 में सोची और मैंने कुछ की भी। 22 में तो देयर वाज व्हाट वाज इन माय माइंड कि ट्रैवलिंग, हाँ मैंने फिर ट्रैवलिंग की विदाउट माय चिल्ड्रन, विद माय फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग वाज वन थिंग दैट आई डिड। 23 में ना 2-3 चीज़ें आई टुक अप। वन, आई स्टार्टेड ऑफ विद द स्किन केयर रूटीन कि ये करना है, अब टाइम हो गया, अब करना है। वो स्टार्ट किया। सेकेंडली मैंने अल्लाह में से बहुत दुआ करके कि मैंने अल्लाह में प्लीज़ मुझे नमाज़ों में रेगुलर कर दो किसी तरह से ना, वो एक किया। और तीसरी चीज़ जो थी ना वो थी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, वो मैंने बहुत की है और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। स्पेशली मैंने उसको स्टार्ट कहाँ से किया? फ्रॉम शॉपिंग। डू आई नीड इट? दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन टू माई सेल्फ। उसके बाद नुकसान ये हुआ कि कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी भी ये कलर भी है, बहुत फ़ायदा है। और अब मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए है। सो वो माइंडफुलनेस जो है ना, उसकी वजह से शायद मैंने अपनी ओवर स्पेंडिंग, आई वोंट कॉल माई सेल्फ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, दैट वाज नेवर वन, बट वो थोड़ी सी जो ओवर स्पेंड कितनी गैर जरूरी चीजें कंसिस्टेंटली ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, हम कर देते हैं। क्यों? अब It's an अच्छा addiction. अच्छा, हाँ, एक online, सेंस हाँ। जरा मैं व्यूअर्स आपको समझा दूं। आपने जैसे ही इस डिवाइस जिसको हम फोन कहते हैं खोला और आपने 6-7 चीजें सर्च की अपने गूगल इंजन पे या जिसके ऊपर भी आपने फिर देखा, bombardment हो अब आपके फोन को, यानी कि आपका, क्योंकि उससे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह कनेक्टेड है, टिकटॉक वगैरह, क्योंकि आपका उसी डिवाइस के अंदर है, अब उन्होंने अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी। उनको समझ आ गया कि यार ये कॉर्ड्स बहुत देखती हैं, ये घर की चीज़ें बहुत देखती हैं, ये बच्चों के खिलौने और चीज़ें बहुत देखती हैं। अब जो भी इश्तिहार आपको नजर आना वही है, आएगा, जब आप रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, वो वही आएंगे जो चीज़ें आपने कभी कोई सर्च की होंगी। तो आप अक्सर सोचते होंगे कि यार मुझे ये चीज़, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। चिकन सर्च की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बात कर लें, हाँ, you talk about it and it कन्वर्स कर starts लें। वो popping जो up. माइक्रोफोन है आपके फ़ोन में वो पिक कर लेता वो है। पिक कर लेता है। सो द पॉइंट इज, आपसे रिक्वेस्ट है कि हर ऐड जो आप देखें उसको क्योंकि ये मुझे भी बाद में ना, मुझे कुछ साल पहले, ये बल्कि 2 साल पहले ही साइंस पता चले कि हेलो ये जो फोन है ये सब जानता है, इससे ऐसे बचो, ही है। ये आपको गुमराह करता है। गुमराह इस लिहाज से करता है कि यार वी एंड अप बाइंग सो मच गार्बेज, और वो घर में पड़ा रहता है। और नोटिस किया कि अक्सर चीज पहुंचती है क्योंकि उस वक्त एक्साइटेड होकर ले ली, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, अब वो घर आ गई चीज, अब वो डब्बा बंद पड़ा हुआ है हफ्तों। मेरे साथ हो चुका है ना, 1-1.5 साल से एक डब्बा घर पे बंद पड़ा है और वो बड़ी ज़रूरी चीज़ उस वक्त मैंने ज़रूरी कंसिडर करके ली थी, वो अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं की। और यही सोच के फिर मैंने माइंडफुलनेस में कहा नहीं यार इस तरह तो गलत, और ऊपर से ना कुछ उसमें एडेड फैक्टर इन्फ्लेशन के बस हो गई यार, मतलब अब आप कितना करते जाएंगे। तो मैंने उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि ना डीक्लटरिंग स्टार्ट अच्छा, कर बाय दी। द वे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी भी इस साल की ये इंटेंशन है कि मैंने अपने अखराजात को कंट्रोल में लेके आना है। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने औकात से बढ़ के नवाजा है। सबसे पहले मैं ये बात कह दूं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये मैं कोई नाशुक्री होकर नहीं कह रही, लेकिन जहाँ 50,000 60,000 रुपए भी बेतुके खर्च हो रहे हैं, उस 50-60 को किसी के काम I completely agree. लगा दो। That's what was the that is किसी what एक the खानदान thought का process राशन was. लगा दो, हाँ। किसी के बच्चों की फीस दे दो, कुछ कर दो। वीरान करने से तो बेहतर है खाली डब्बे जमा कर करके। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप लोग भी अपने शोज पे हमेशा यही पैगाम देते हैं कि यार
बी पॉजिटिव, मेक पॉजिटिव चेंजेस एंड लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसे ही है। अच्छा चले, पेरेंट्स के लिए एक आसानी पैदा करते हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जब उनके बच्चे मीडिया में काम, या एक तो हर बंदा आजकल जो है वो मीडिया स्टडीज़ में आया हुआ है, आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है? एक ज़माने में याद है आईटी की ऑब्सेशन थी सबको, तो सिर्फ हर बंदा आईटी में जा रहा था, अब हर बंदा मीडिया की फील्ड में जा रहा है। इतने, जबकि बहुत चैनल्स हैं मगर फिर भी इतने चैनल्स नहीं हैं जितने बच्चे ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बारे में ऐसा आप ही लोग है। क्या कहेंगे? आई बिलोंग टू मास कम्युनिकेशन फील्ड। Exactly. और उसमें भी हमारे पास जब भी स्टूडेंट्स आते हैं तो द डे वन वी आस्क देम कि व्हाई हैव यू जॉइंड मास कम्युनिकेशन, एंड द वन सिमिलर आंसर जो हर बच्चा हमें दे रहा होता है वो ये होता है, वी वांट टू बिकम एन एंकर पर्सन। तो मैं उनसे ये बात पूछती हूँ कि इस मास कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट बिकमिंग एन एंकर पर्सन, डू यू रियली थिंक सो? कि जो यहाँ पर आएगा उसने सिर्फ एक एंकर पर्सन बनना है? हत्ता कि हमारे यहाँ, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से यूट्यूब का, ठीक है वो एक अच्छी बात है कि हम डिजिटलाइज हो गए हैं, नाउ दे आर नॉट सपोज टू कन्फाइन टू एनी पर्टिकुलर चैनल के जिसके पीछे भागना पड़े। एवरीबडी हैज़ द राइट, अभी वो कर रहे हैं इस चीज़ पे काम कि हर बंदा जो है वो अपना चैनल बना लेता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी बात आप ऑन एयर कर रहे हैं वो वापस नहीं आएगी। आपने यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक। और हमारे यहाँ यूट्यूब पे बैठा हुआ हर बच्चा, मैं यंगस्टर्स से ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो ओवररेटेड वर्ड है कि जी वी आर कंटेंट जनरेटर्स, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स, ये कंटेंट क्रिएटर्स कौन है, वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जो देखने वाली ऑडियंस है वो क्या देखना पसंद कर रही है। ये दो तरह की अप्रोचेस हैं कि वो चीज़ जनरेट करें जो ऑडियंस मांगती है, या वो करें जो आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपके पीछे भागे। तो उसके लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। आपको खुद से अपने लिए जो है वो फॉर्मेटिंग सेट करनी है, आपको अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना आप है। तो अभी आगे बढ़ रहे हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि हर बच्चा अगर एंकर पर्सन बनने के लिए निकलेगा तो क्या और दूसरी बाहर कोई फील्ड नहीं है? दूसरी बात ये कि अगर 1000 एंकर पढ़ के बाहर निकलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 के 1000 एंकर पर्सन बन जाएं। ऐसा ही है। आई थिंक आइडियल्स बदल गए हैं अब, दिस इज एंड प्रॉपर्ली एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ स्टार। एग्जैक्टली हर एवरीबडी बंदे को वांट्स ये शौक है कोई आके कहे कि जी मैंने आपके साथ सेल्फी खींचनी है। हाँ, शॉर्टकट चाहिए। हमारे I goals remember क्या यही है? बस परसों When- मेरी 5 साल की बेटी, यू वर जस्ट आस्किंग किसने क्या बनना है, एक ने बोला पायलट, एक ने ये, मेरी 5 साल की बेटी ने बोला आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। सेम गोस। मैं चुप करके बैठी, मैं शक्ल देख रही हूँ उसकी लिटरली कि व्हाट, मैंने कहा आई एम इम्प्रेस्ड, बट देन आई रियलाइज्ड कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब कुछ चीजें आगे आ रही हैं, अब यार हमें हम लोग उनके यही साथ जो देखते हैं कि ये ideals गेमिंग change- बच्चे बहुत करते हैं, गेमिंग बहुत करते हैं, अब गेमिंग से भी पैसे कमा लेते हैं। लेकिन बात ये क्या, हर चीज़ जिससे पैसे कमाए जाते हैं वो इंसान की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए और अच्छी है। सोशल वैलिडेशन, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं बीच में, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, फिर कुछ स्पेशली बेबी ब्लॉगर्स का मुझे कभी ये भी होता है कि बेचारे, मुझे ये फील होता है, आई मे बी टेरिबली रॉन्ग, कि जब आपको सोशल वैलिडेशन की आदत पड़ जाए ना, फिर एक छोटी सी रिजेक्शन भी डिफिकल्ट हो जाती है, वो बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ कोप अप करना। No, no, सब नहीं it's को भागी perfectly हुई alright. बस, हाँ। मुझे बस यही लगता है कि आइडियल्स बदल गए। जैसे फातिमा ने कहा, यू आस्क एनी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 5 and 10, 12, 13 ऑल्सो, क्या बनना है? मैंने यूट्यूबर बनना है, मैंने ब्लॉगर बनना है, मैंने वीलॉगर बनना है। वीडियोस बनाते हैं, माई ओन सन, हम लोग व्हेन यू गो अराउंड ट्रैवलिंग तो वो उसी पैटर्न की वीडियोस बनाता है जिस तरह यूट्यूब पे या कहीं देखी जाती हैं। आई थिंक इट्स दैट चेंज कि फोकस और गोल आपका क्योंकि चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग, आईटी उन चीज़ों से हट गया है, तो किड्स वांट टू बिकम दिस। और उनके लिए मे बी ऑल्सो बिकॉज ज़्यादा फिर रुझान उनका मीडिया साइंसेज, मीडिया स्टडीज़ इस तरफ है कि विल बिकम दैट एंड दिस विल मेक इट एक ईजियर। और भी तो चीज़ है ना पापा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हर बंदे का रुझान हो गया है कि हम अपनी बिजनेस आप करें, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट जब आप वो सोचते हैं तो इमीडिएटली जहन में यही आता है कि ओ टीवी पे बोलना शुरू कर देते हैं, उससे पैसे कमा लेते हैं। And भाई, freelancing मतलब also. फ्रीलांस मतलब यूट्यूब पे करना शुरू कर देते हैं। अब आप उसी प्लेटफॉर्म को अपने किसी प्रोडक्ट को बनाने, उसको बेचने, 1000 और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो सिंगल लीनियर थॉट ना कि बस एंकर बन जाएंगे। अब एंकर बनना इतना आसान काम तो नहीं था, एटलीस्ट जब हम छोटे थे तब तो बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल।
याद है एक Audition ही की बारी नहीं आ रही थी। हाँ, हम ऑडिशंस के से जो है वो गुजर कर ऑडिशन आए ही हुए नहीं हैं। मिलता था कि ऑडिशन की बारी तो फिर भी एक सेकंड बाद। हाँ बहुत उसके लिए फिर आपको यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। आपको पता होती थी कि यार मैंने कहाँ से, अभी जैसे मतलब अपनी बात करें तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ढूंढते थे कि कहाँ से हमें कोई अच्छी एंकरिंग की वर्कशॉप मिल जाए, हमें डूचे वेले हो या हमें रेडियो पाकिस्तान हो या कोई ऐसी मतलब कोई अच्छी जगह से हमने वर्कशॉप्स लेनी। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बात किस तरह से करनी है। अभी कोई डिलीवरेंस का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखा जाता। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट बेस्ड रह गई है एंकरिंग और ही हा। मैं आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बट द थिंग इज़ कि आपको नहीं पता इंट्रो एक्सट्रोस कैसे होते हैं, आपको नहीं पता लिंकेज कैसे डेवलप करनी है, आपको नहीं पता कि जब गेस्ट आना है तो उसके प्रोफाइल को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। हमें ना डेजिग्नेशंस का पता होता है, ना हमें नाम का ठीक तरह से पता होता है, ना हमारी रिसर्च होती है। डॉक आप पता नहीं क्या बात कर रही हैं, आप तो बात कर रही हैं किसी को इंट्रोड्यूस कराने की। जिस तरह से चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं आजकल, ये आई एम सॉरी, लोगों की रेपुटेशंस के, लोगों के रिस्पेक्ट के, लोगों की पर्सनल लाइफ के। एक ज़माने में मतलब लेडी डायना का जब वो इंसिडेंट करते हैं कि एक तरह से कहते हैं कि पापरात्सी किल्ड हर, जिस तरह से उनको फॉलो किया जा रहा था पागलों की तरह, तो अब पापरात्सी क्या कर रही है? जिस तरीके से और जिस किस्म की वीडियोस और जिस किस्म की ना रिसर्च की है, ना पता है कि फैक्ट है फिक्शन है, जस्ट अपने आप को वायरल करने के लिए कंटेंट बना के, मतलब हम चारों की को पकड़ लिया, किसी ने टारगेट कर लिया और हम चारों के बारे में मतलब एक ही वीडियो बना ली कि हाँ जी डॉक्टर हिना का तो गुस्सा इतना तेज है कि वो तो आते जाते लोगों के मुंह पे चपेट मार जाती है। हमें किसी बड़ी मुस्तनिद सोर्स ने बताया है कि वो फलां करती है। सीमल तो किसी को मुंह ही नहीं लगाती, उसको तो एटीट्यूड की बड़ी, इस तरह की एक वीडियो बना के लगा दी। एग्जैक्टली। अब क्योंकि ये नोन लोग हैं और इनके बारे में कोई कभी सर्च भी करे तो इस किस्म की वीडियो आ गई, लो जी लोगों की इंप्रेशन ही किसी के बारे में बदल गई। भाई एंकर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अ जोक। आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर लोगों को गंदा कर रहे हैं, और बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ टेलीविजन की स्क्रीन नहीं रही व्यूअर्स, अब ये प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब चैनल, आपकी इंस्टाग्राम की रील्स, हर बंदा जिस मर्जी के बारे में जो मर्जी बात कर रहा है, देयर इज नो कंट्रोल लेफ्ट। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक्चुअली एक एंकर होने के आपकी नज़र में क्या एक थ्रेशोल्ड है? कल को आपके पास कोई बंदा आता है कि जी हमने एंकर बनना है, तो किन चीज़ों पे आप जज करेंगे और किन चीज़ों पे उनको मजीद गाइड करेंगे कि आप शुरू तो कर लिया, अब आगे कैसे अपने आप को लेके चलना है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम लोग बातें कर रहे थे और जूफी मैडम जो हैं किचन में अपने कर्तव्य दिखा रही थी, तो शेफ जूफिशा मुरीद, जिनको सिर्फ मैं जूफी कह सकती हूँ और कोई नहीं कह सकता, कि मैंने फैसला किया है। तो जूफी किचन में क्या सिचुएशन है? किचन में खाना बिल्कुल तैयार है, कढ़ाई भी रेडी है और साथ में मैंने ये लच्छे वाले पराठे बनाए हैं। भाई पराठे की शक्ल मैं चाह रही हूँ कि आप एक पराठा उठा के दिखाएं कि जेन्युइनली आपने लच्छेदार पराठे बनाए हैं। ये देखिए जी, अभी अब देख रहा खानदानी पराठे बनाए हमारी लड़की ने, मैं सदके जाऊं। और अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हम क्या करेंगे गर्ल्स? पतले होंगे, डाइट पे देंगे। अच्छा अब मैं एक बात कहूँ, आप ये भी खा के पतले हो सकते हैं। आप 6 ना खाएं ना, 6 ना खाएं ना पराठे। अगर आपने पराठा बनाया है तो वो एक पराठी इतनी सी आपको कुछ नहीं करेगी। अगर आप उसको सालन के साथ खा लेंगे, उसको अपना ब्रेकफास्ट और लंच बना के खा लें, उसके बाद बीच में फल का एक पीस खा ले एज अ स्नैक या 2 पीसेस ऑफ फ्रूट, एंड देन रात को आपने डिनर में तिक्का तुक्का खा लिया, तो यू आर गुड टू गो। एक्चुअली कोई भी चीज़ जब डाइट से निकालते हैं, मैं अभी ब्रेक में यही अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, हमारे साथ डॉक्टर हिना अदीब हैं, देन वी हैव सीमल बिलाल विद अस एंड वी हैव फातिमा खान विद अस। हम इनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर ब्रिलियंट एंकर पर्सन्स इन देयर ओन राइट, तो हमने सोचा कि आज एंकरिंग पे बात करेंगे, लेकिन हेल्थ की भी बात हो रही थी ब्रेक में, तो वो मैंने कहा मैं ज़रा एडिशन कर दूँ। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू, लेकिन वही वाली बात है ना कि अच्छे तरीके से करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ। सो दैट मैटर्स अ लॉट। आपसे शुरू करती हूँ फातिमा। आपके पास कोई आता है एंकर पर, कोई बच्ची आती है और कहती है वहाँ पे मैंने ना एंकर बनना है, उसने तालीम भी मुकम्मल कर ली है, उसने अपना मीडिया स्टडीज़ भी कर लिया, अब आप उसको क्या कहेंगी? व्हाट विल मेक हर और हिम अ गुड एंकर पर्सन? अच्छा, जो कि मुझे लगता है कि ना कुछ चीज़ें आपके अंदर बिल्ट इन आती हैं, कुछ चीज़ें you're born with few capabilities. For an anchor person, it's very important. First, your content should be very helpful to others.
And it is not only about talking or speaking or just communicating. It is a lot to do with your expressions, with your mindset, with what you want to convey and where you want to put a full stop as well. उर्दू में बता कहाँ दो नहीं सारा बोलना, कुछ। सारा कहाँ कुछ नहीं बता दो। बोलना। तो कुछ चीज़ें ना इस तरह से है कि आप सिर्फ बातें करना या खाली कंटेंट क्रिएट करना नहीं, ये पूरी का पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर रिसर्च भी है, जिसके अंदर आपका कैसे आपने कन्वे करना है, उसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस भी हैं, एलोक्यूशन भी है, सिर्फ आवाज़ का उतार चढ़ाव भी है, और उसके अलावा आपका एक ओवरऑल ऑरा है। और फिर कहीं कहीं पे आपने, जैसे मैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि कहाँ नहीं बोलना। अब देखिए ना, यही वाली बात सिमल, कंटेंट, इन्होंने कहा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो लोगों को तो वो भी कंटेंट बड़ा, अब बड़ा अगर हम डिवाइड कर दें एंकर्स को दो के अंदर, वैसे तो बहुत सी कैटेगरीज में दो में डिवाइड कर दें, तो एक वो एंकर्स हैं जो बड़े सोच समझ के और इंटरेस्टिंग कंटेंट एक्चुअली क्रिएट करते हैं, जिसको आपने इंफोटेनमेंट का ब्रेक में बात करना है, और एक वो कंटेंट है कि मतलब उस एंकर को आप देखते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो किसी ना किसी की मिट्टी पलीत कर रहा है या कर रही है, या कोई फजूल गुफ्तगू कर रही है, या कोई वाहियात बात हो रही है, या किसी और के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। तो कंटेंट को आप कौन डिफाइन करे भाई? कंटेंट, अब यही बात कि जब हमने ज्वाइन किया था एज एंकर्स, एज होस्ट, तो पहले आती थी स्क्रूटनी, उसमें देखा जाता था भाई किस तरह की, अब जैसा फातिमा ने बात की, इनबॉर्न टीम में 10 लोग होते हैं तो 10 के 10 का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल तेज बात करने वाली बात बताएं जो आप ब्रेक में कर रही थी। वो फातिमा ने की थी बल्कि कि ये बच्चा बहुत तेज बोलता है, इसको एंकर बना दे, बहुत अच्छा एंकर बन जाएगा। लोग ऐसे आतलाते थे ना कि रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बात भी इसको non-stop एंकर बोल बना सकता दे। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देखी जाती थी, फिर ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर अकाउंटेबिलिटी होती थी। मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू डू शोज शुरू में, तो हमारी डायरेक्टर हर 1-2 शोज़ के बाद बैठती थी हमारे साथ, बेटे ये किया, ये गलत किया, ये सही किया, ये दोबारा ना हो, ये वर्ड बहुत दफ़ा रिपीट किया, इसको ना रिपीट करना, गाइडलाइंस देते थे, और हम उनको सीरियसली लेते थे क्योंकि हमें पता था नहीं लेंगे तो ऑफेयर हो जाएंगे। और अभी भी वो बातें याद हैं, दिमाग में बैठी नहीं है। कोई भी शो, आज यहाँ भी बैठते हैं तो पता है ये अल्फाज नहीं बोलने, स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, बैठना इस तरह है, बात रिपीट नहीं करनी। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो अब मुझे लगता है मिसिंग एलिमेंट है। अकाउंटेबिलिटी का भी नहीं है, ट्रेनिंग और स्क्रूटनी भी बहुत मिनिमाइज हो गई है। लेकिन डॉक्टर है ना, ये चीज़ तो मुझे कंसर्न करती है। अब देखें ना, यू आर वन पर्सन जिनके पास हमारे अपने जानने वालों ने भी, हम लोगों ने भी लोग भेजे हैं कि जी आप एक दफ़ा इनसे बात कर लें, अगर इसमें वो कहते हैं ना जरा सीम नज़र आ रहे हैं तो क्या इसको हमने इस तरफ, मतलब इस तरफ इनकरेज करें। एंड सो मेनी पीपल अपने बच्चों और उससे रिलेटेड आपसे गाइडेंस भी लेते हैं कि यार हमें लग रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राइट टाइम क्या है इस फील्ड में आने का? इस वक्त तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे अपने चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, 8-8, 6-6 साल के बच्चे। देखिए उसके पीछे जो है ना वो मॉनेटरी बेनिफिट्स आ गए हुए हैं, ठीक है, इन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। अब इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years दैट आई एम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, वही तो कह रही, ठीक है, जो कैंपस रेडियो से गुजर कर आ रहे हैं, वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, आप वहाँ के ट्रेन बच्चे को किसी भी यंग फ्रेशर के साथ बिठा के देख लें, आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सीखा हुआ कौन नहीं सीखा हुआ। हम तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि माइक से आपने अपना डिस्टेंस कहाँ कितना रखना है, हमारी तो ट्रेनिंग ही वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको कंसिस्टेंटली हमने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बच्चों से ये कहते हैं कि यू गाइज हैव टू रीड अ लॉट। आप लोगों को रीडिंग स्किल्स आप लोगों ने जब तक अपने इन्हांस नहीं करने, आप बार बार मेरे पास आते हैं, हमारे कुछ काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम उनसे सुनते हैं, गुफ्तगू करते हैं, यहाँ पर रे का, ड़े का, हे का, खे का, खे का, वो हर बात में खे ही डालते थे एंड में, कि इन सारे लफ्ज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बोल रहे हैं। लेकिन अब आजकल आप देखिए रेड कार्पेट्स एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है और किस किस्म का नाश मारा जा रहा है रेड कार्पेट्स पे। आई रिमेंबर पहले मैं जब कॉर्पोरेट शोज करती थी तो कभी रेड कार्पेट, कभी मेन होस्ट, उसके बाद ऑब्वियसली आई ग्रेजुएटेड टू बीइंग द मेन होस्ट। 1-2 दफ़ा जब मैं पिछले दिनों में रेड कार्पेट पे खड़ी हूँ तो एक खातून ने मेरा इंटरव्यू करते हुए, कॉर्पोरेट शो है, उस ब्रांड की प्रमोशन के लिए हम लोग वहाँ आए हुए हैं, तो उस ब्रांड की बात करें आप मेरे से, या ये पूछे कि आजकल क्या हो रहा है, कहती है हाय जुगन आप तो बीच में इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी, आप तो पहचानी नहीं जा रही थी। अब ये वो सेंस है, अब ये उसने मुझसे सवाल भी नहीं पूछा, उसने मुझे सिर्फ एक ताना मारा। अब मैं बच्ची की शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा जी वो आई हैड अ बेबी, हाँ लेकिन आपकी बेटी भी तो अब बड़ी हो गई है। अब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि अच्छा ये कोई साल पुरानी बात है, अभी नूर 2 साल की थी। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा आपने मुझसे ब्रांड से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो मुझे ज़रूर पूछिए। अब मैं बात को डाइवर्ट करी, कहती है बताए ना मोटापा आपने कम कैसे किया था अपना, पहले से तो कम है लेकिन और बाकी आगे का क्या प्लान है।
मतलब उस बच्ची ने उस चीज को नहीं छोड़ा। देखिए और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि भाई ये जिनके लिए ये हम इवेंट कर रहे हैं उन लोगों ने वीडियो बनानी है, ये तो चलना ही नहीं है इसमें से कुछ, क्योंकि वजन का उनके ब्रांड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रियल एस्टेट की चीज है। सो यू नो बिल्कुल ही टॉपिक कुछ लिखा होता है, बात कोई और हो रही होती है, बिल्कुल ही 50 डायरेक्शंस में जाके। देखिए शूटिंग क्वेश्चन इटसेल्फ इज एन आर्ट। Exactly. हमारे यहाँ लोगों को सवाल नहीं करना आता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो कोई भी हो, हम बड़े से बड़े लोगों को देखते हैं कि सवाल करने का एक तरीका कार है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि किस जगह पर किस तरह से सवाल करना है, आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है वो इस फील्ड में रहने की। देखिए माइक किसी को नहीं बख्शता, एक टाइम आता है जब आप अया हो जाते हैं, आप कुछ भी पहना नहीं रहता, वो खुलकर चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप शायद वायरल भी हो जाएंगे, मे बी आपके मिलियन में फॉलोअर्स भी हो जाएं, आपका चैनल भी चल पड़े, लेकिन जो आपकी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है जो समझती है कि व्हाट एंकरिंग इज ऑल अबाउट, वो कभी भी आपको जमकर बैठकर आराम से देखेंगे नहीं। दे विल नेवर कैटेगराइज यू इन दैट। टॉकिंग टू अ गेस्ट, आप जब किसी मेहमान से बात कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, मेरे ख्याल से वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस या बहुत अच्छी बातें निकलवा सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आपका रास्ता, योर वे टू डू दैट इज कि आप सवाल सही पूछें, सही तरह पूछें। बिल्कुल। इंटरव्यूइंग स्किल्स I remember there was in 2012 there was a time when you were at my show, you were my guest. और मुझे अभी भी याद है कि जब भी हम क्वेश्चंस तैयार करते थे ना, तो वी वुड एक्चुअली इवन एक्सक्लूड दोज क्वेश्चंस जो शायद किसी गेस्ट को अनकंफर्टेबल जोन में डाल सके। मुझे याद है इन्होंने भेजे थे मुझे क्वेश्चंस के, जी आप देख ले। मैंने कहा जी आई डोंट केयर, आप कुछ भी पूछ ले। तो उन्होंने कहा इसमें एक दो ऐसी चीजें हैं इन्होंने दिखाई जो मुझे नहीं पसंद आई। मैंने कहा जी इसको निकाल दे, क्योंकि आपने अगले को बुला के जलील नहीं करना, आपने इज्जत देनी है। मैं हमेशा अपने गेस्ट्स को पहले पूछते, इज देयर एनीथिंग यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट, इज देयर एनीथिंग you want to टॉक और अबाउट। अब तो सिर्फ बात ही वो होती है जो अगले को चुभने वाली हो। अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमने शो को भी कंक्लूड करना है, टाइम का भी एक एलिमेंट होता है, ख्याल रखना होता है। आजकल आप लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है वर्क वाइज? हाँ जी। प्रोफेशनली आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर, सो मैं एक यू नो विद द पाकिस्तानी ग्रुप आई वर्क एज एन इन हाउस काउंसिल। सो मेरे पास सारा का सारा जो है वो इट्स लॉट टू डू विद कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कॉर्पोरेट, ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी वर्क। सो दैट्स व्हाट इट यू नो टेक्स मोस्ट ऑफ माय टाइम। उसके अलावा फिर डबिंग, वॉइस ओवर्स, IVRs से लेके TVCs के बैक, उसमें नरेशंस एंड एवरीथिंग, वो सबसे मजे का काम जो स्पेयर टाइम में रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स समथिंग आई एम बिजी विद दीस डेज। I work with the university, it's ITU. I work in the academics department, मगर उसके साथ साथ उनका रेडियो शो भी करती हूँ once a week. और इंटरेस्टिंगली नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉडकास्ट एज वेल। और आई थिंक ये एक भला शायद इंस्टीट्यूशनल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं कि हम ट्रेंड आरजेज, ट्रेंड ब्रॉडकास्टर्स कर रहे हैं, वो और भी जिनको- एक्चुअल हाँ। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के पॉडकास्ट कर रहे हैं। वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट यू डॉक्टर? एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो रनिंग रेडियो चैनल। और वहीं पर मेरी जो अभी जो इतना हमने डिस्कशन की है, मेरी भी यही कोशिश है कि इस आने वाले साल में कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टर्स, कुछ ऐसे एंकर्स जो हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आ जाएं जो ट्रेंड हो। ऑलरेडी लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन डिफरेंट रेडियो चैनल्स एंड डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यही है कि मैं आने वाले साल में जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल कर रही हूँ। रेडियो को ऑलरेडी ग्लोबल कर चुकी हूँ। ये रेडियो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सुना जाता है। और अब जो है वो रेडियो का, पॉडकास्ट का, यूट्यूब का चैनल लॉन्च करने लगी हूँ विद इन 15 days। तो इंशाल्लाह लॉट मोर टू गो, इंशाल्लाह। Congratulations on all your successes. Thank you. Good luck for the future. Thank you. And आप जैसे जब ब्रिलियंट ब्रॉडकास्टर्स और टेलीविज़न एंड रेडियो होस्ट हमारे साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा एक बेहतर गाइडलाइन मिल जाती है कि क्या सोचे क्या ना सोचे। व्यूअर्स देखें, बच्चा अगर लूज़ कैनन है ना, तो आप उसको पहले इंडस्ट्री के थ्रू गुज़र के इस तरफ आने दें। हर बंदा जो है अपना यूट्यूब चैनल बना के भला नहीं करता। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने फ्यूचर करियर को बर्बाद कर देते हैं। जवानी में बंदा बचपन में बहुत सी ऐसी बातें कह देता है और कर देता है। याद रखे, वो ज़माना नहीं है जब हमने शुरू किया था। अगर हमने कोई भंड भुंड मारे भी हैं तो वो निकल गए हैं, क्योंकि वो अब वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं घूम रहे। और अभी भी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें सर्फिस कर जाती है तो बंदा कच्चा होकर कहता है ये मैं नहीं थी। लेकिन यंग लोगों के पास ये लग्जरी नहीं होगी। एक एक चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। इसलिए 2024 का एक डिसीजन जो हम सबको लेना चाहिए कि अपने पर्सनल सोशल मीडियाज़ पे अगर कोई यंग एंकर है, मोटिवेशन स्पीकर है, जो भी चीज़ ऑन एयर करें सोच समझ के करें। और इस नोट पे आज का शो कंक्लूड करते हैं।
हमारी शेफ़ का भी शुक्रिया, हमारी बहुत ही ब्रिलियंट सुपरस्टार्स का शुक्रिया। अल्लाह ने मज़ीद कामयाबी दें और नाम से इन लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा व्यूअर्स। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।